वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के क्यूब एंड क्यूब रूट्स का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला नंबर पे फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। ठीक है, तो हमें 0.3 का क्यूब हमको निकालना होगा। स्टूडेंट, क्यूब का मतलब सबको पता है, हमको किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 का क्यूब कितना होगा? देखो, जहाँ पे डेसिमल आपको दिया जाएगा क्यूब निकालो, तो आपका काम है सिर्फ नंबर देखो। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, मतलब 0.3 का क्यूब कितना होता है? 27। और मुझे डेसिमल कितने, एक नंबर, दो, तीन नंबर के बाद देना है। टू सब लाइन लिख लो और एक तो जीरो दे दो, हो गया। मतलब 0.3 का क्यूब कितना है स्टूडेंट? 0.027। ठीक है, क्यूब का मतलब किसी नंबर का अगर हम पावर 3 लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूब्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद दिया गया है 0.8 का क्यूब। स्टूडेंट, दिया गया है 0.8। देखो, 0.8 का क्यूब कितना होगा? ओके, सेम चीज़ हमको क्या, यहाँ पे मैं बोला था डेसिमल आपको देखना नहीं है। पहले पहले यहाँ सोच लो, 8 दिया गया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512, सबको पता है। 8 8 जा 64, अगर 64 को 8 में मल्टीप्लाई करूँगा, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, और 8 6 जा 48, 48 3 51, 512 हो गया। तो यहाँ पे दिया गया था 0.8 का क्यूब निकालो। ठीक है, तो मेरा आ गया रिजल्ट 512। अब मैं बोला था 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डेसिमल एक नंबर के बाद है, तो 3 बार करने के बाद 3 नंबर के बाद हो जाएगा डेसिमल। इसका मतलब इसका आंसर है 0.512 इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 0.001 का क्यूब निकालो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 0.001, वही सेम डेसिमल में क्यूब दिया गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक का क्यूब हम सबको पता है एक होगा, एक को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर इज 1 होगा। तो मुझे डेसिमल कितने नंबर के बाद है? 3 3 6 3 9 नंबर के बाद। मेरे पास एक है और 8 तो जीरो दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों दिया? क्योंकि पहले मेरे एक पास एक नंबर हो। तो 0.00000001, इसके बाद 80 बाद 1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका क्यूब निकालने के तरीका। और एक तो डी नंबर पे दिया गया है 2 माइनस, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखो चेंज किया है आपको, सिर्फ आपका फंडा चेक करने के लिए। 2 - 0.6, सेम चीज़ है, डायरेक्ट किसी एक का डिजिट नहीं दे के हमको लिखा है 2 - 0.3। ओके, इसको क्या करेंगे? देखो, तो 2 - 0.3 मतलब कितना होगा? हमको सबको पता है, 2 से 0.3 माइनस करने से हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब 2.0 - 0.3, 10 से 3 जाने से 7, ये हो गया 1.7। तो 1.7 जो हो गया आपके पास, तो 1.7 का हमको बोला गया है क्यूब निकालो। ठीक है, 1.7 का हमको क्यूब निकालना होगा। अच्छा देखो स्टूडेंट, मैं अभी अभी बोला था आपको, क्या करोगे जब भी डेसिमल देखोगे, डेसिमल को कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। 17 का क्यूब कितना होता है सबको पता है, मतलब 17 का क्यूब आप लोगों को 20 तक याद रखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफलाइन क्लास में सभी बंदे को, आपको पास स्क्वायर अगर है तो मिनिमम 30 तक याद कर लो, और क्यूब मिनिमम 20 तक याद कर लो। तो 70 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4913। ओके, और डेसिमल एक एक करके 3 बार देना पड़ेगा, 3 नंबर के बाद, डिजिट के बाद। हो गया, तो आंसर हो गया 4.913, ये आपका आंसर है। अगर कोई ऐसे भी चाह सकता है, कर सकता है। मेरे पास था, क्या था, 4 ठीक है, 20 से माइनस किए थे हम 3। ठीक है, मतलब 2 - 0.3 था मेरे पास। ठीक है, ये हो गया आपका 2 - 0.3 मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मेरे को कितना मिल गया था? 10 7 और एक 1.7 आया था। तो मैं 1.7 का क्यों लिखना के वजह से मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कर दूंगा, 17/10 का होल क्यूब। और 17 का क्यू अभी अभी बोला था, लिख लोगे 4913, और 10 का होता है एक में 3 तो जीरो डाल दो। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में कर लोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 4.913। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे, जो ट्रिक आपको अच्छे लगे वो उसी तरीके से आप कर लो।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इज 135 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो स्टूडेंट, किसी भी नंबर को अगर ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब यही होता है। सपोज मैं आपको बोलूँगा 25 एक परफेक्ट क्यूब, आप बोलोगे नहीं सर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन नहीं है। मैं अगर बोल दूंगा 125 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, तुम बोलोगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25, और 25 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो 125 आपका आ जाएगा। तो इसीलिए 125 एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हियर यहाँ पे क्या पूछा गया है, 135 क्या एक परफेक्ट क्यूब है? तो हमें कैसे पता चलेगा है या नहीं है? तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी है स्टूडेंट। ऐसे कर लो, 2 6 जा 12, ये 2 में नहीं हो रहा है क्योंकि देखो हमेशा यूनिट में 5 है तो नहीं ले लूँगा मैं। 3 में चेक करो, 5 3 8 1 9, तो 3 में करने से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 के बाद 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, मतलब 3 तो 3 और 1 तो 5। ठीक है। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, मेरे को क्यूब के बारे में सबको पता है, मतलब 3 3 का क्यूब होता है, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक 5 हमारा क्या हुआ, नहीं हुआ। 5 किसी का, 5 का पावर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब और 2 ठो मेरे को 5 चाहिए। मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा गया है कि 135 क्या एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है स्टूडेंट, 135 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे को 5 को ट्रिपलेट बनाने के लिए और 2 5 चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना लिखूंगा कि द नंबर 5 डज नॉट मेक ए ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, सो 135 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब मुझे इतना ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द नंबर 5 डज नॉट मेक ए ग्रुप ऑफ द ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है, सिर्फ 5 है और 2 तो 5 चाहिए, तो ऐसे नहीं है, 3 तो 5 नहीं है। इसीलिए मैं लिखूंगा, तो 5 नहीं बना पा रहा है ट्रिपलेट, इसीलिए 135 कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाओ। वही सेम क्वेश्चन आ गया, 200 को एग्जामिन करना है हमको, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर है तो 200 को फैक्टराइजेशन करना सीख लो। 2 1 जा 100, ये हो गया 250, ये 2 के बाद 25, ये 5 × 5 हो गया। ओके, वही सेम चीज़ देखो, 2 तो 3 ऐसे लिखोगे आप, 200 इज इक्वल टू 2 × 5 का स्क्वायर, मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन में मिल गया हमको। और सिर्फ सेम क्वेश्चन, मतलब एक यहाँ पे भी एक ही 5 कभी भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि 5 का पावर 2 है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड में इसको लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें द नंबर 2, मतलब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, 2 तो बना लिया ना, 2 हमारा पावर बना, लेकिन 5 2 ठो हुआ। तो मुझे ये लिखना है द नंबर 2 फॉर्म ए ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट बट 5 डज नॉट डू इट, इतना ही लिख लो। ठीक है, सो 200 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या लिखना है मुझे फिर से बोल दे रहा हूँ, आप नोट में कॉपी में लिख लेना, द नंबर 2 फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, वेयर आज 5 डज नॉट डू इट, सो 200 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट नंबर बिट 2 में आ जाओ स्टूडेंट। बिट 2 में दिया गया है 864, क्या एक ट्रिपलेट बना, मतलब क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा, परफेक्ट क्यूब हो पाएगा? वही सेम चीज़ आपको चेक करना है। अगर आप 864 को चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, याद रखो, सिर्फ सही वही सेम चीज़ आएगा। ऐसे करना आपको, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 216, फिर 2 में 108 आ जाएगा, यहीं कर लेता हूँ। 108 पे फिर आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 27 जाएगा, 3 9 3 3 जा। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होगा, मतलब मैं जो 864 को अगर मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा, ओके, 864 को अगर मैं फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास 2 मिलेगा 5 ठो, ठीक है, और 3 मिल जाएगा 3 ठो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब 2 6 ठो होने से मेरे को ट्रिपलेट बनाना वाला था 2 बार, मतलब 2 का क्यू और 2 का क्यू नहीं हो पा रहा है। 2 × 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और इंटू 3 का क्यू हो जाता है। तो मेरे को और एक तो 2 चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, हियर द प्राइम फैक्टर
2 इज नॉट इन द पावर ऑफ 3, मतलब ये जो प्राइम नंबर हम जो फैक्टर कर रहे हैं तो 2 का पावर जो है, ठीक है, नहीं है 3, क्या है 2 है। सो 846 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इतना ही लिख लेना। क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे हियर द प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पावर 3, हेंस 846 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपको इतना ही लिखना पड़ेगा इस नंबर पर, ठीक है। ओके, तो ये दोनों नंबर परफेट क्यूब नहीं है, इसीलिए तो हमको दिया गया था क्वेश्चन में एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, 4 नंबर पे, ठीक है। 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपको डिवाइड करेंगे जब, क्या 2 बोला है, 21916 को कौन सा नंबर पे अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका जो क्यू आएगा, कोसेंट आएगा, वो आपके लिए एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। ऐसे कौन सा नंबर, मतलब इस ये नंबर हमको निकालना होगा जो कि आपको डिवाइड करने से जो क्यू निकलेगा हमारा, ठीक है, तो हमको ये क्यू एक परफेक्ट क्यूब आएगा। तो ये सेम चीज़ है, ये सभी नंबर पे स्टूडेंट, तो हमको हर नंबर का 5 फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है क्योंकि क्यू निकालना पड़ता है हमको। देखो 2916 को अगर हम क्यू करेंगे, क्यू फैक्टराइजेशन फॉर्म करेंगे, देख लो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। इसी तरह आप जा जाओ 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये हो गया 7 to 9। तो 7 to 9 को फिर 3 में करोगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 243। फिर 243 को अगर मैं 3 में करूँगा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 में करूँगा 27, फिर 3 में आएगा 3 9 जा, फिर 9 को मैं करूँगा 3 इंटू 3। मतलब मैं अगर देखूँगा यहाँ पे हमारा क्या हुआ ना, हमारा क्वेश्चन था 29166 को अगर मैं फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आपका 2 बार आ जाता है, ओके, इनटू, और 3 कितना बार आता है, 6 बार आता है। तो 3 का पावर 6, इसका मतलब 3 के बाद 3 और एक 3 के बाद, तो 3 का कंप्लीट बना पा रहा है पावर दोनों को, ठीक है, क्यूब बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 2 जो स्क्वायर वो रह जाता है, नहीं बना पा रहा है। मतलब हमको अगर इस क्वेश्चन को अगर 2 का जो स्क्वायर है मैं इसी नंबर पे डिवाइड करूँगा 4 में, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 में, तो ये कितना होगा, देखो 2916 को अगर मैं 4 में डिवाइड करूँगा कितना होगा, 4 7 जा 28, कैरी हो जाएगा 1 11, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 3 बच जाएगा, 3 6 4 9 जा 36। मतलब 7 to 9, 7 to 9 जो है मेरे पास है, 7 to 9 ये एक परफेक्ट क्यूब है। आप सबको पता है 7 का क्यूब होता है 7 to 9, सॉरी आपका 9 का क्यूब होता है 7 to 9, 9 9 का 81, 9 से 9 1 जा 9 ऐसे, ओके। तो 9 का क्यूब होता है 7 to 9, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय हुइच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो मेरे पास आंसर आ गया 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय हुइच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। इतना ही आपको लिखना पड़ेगा लास्ट को। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देखें, अगर हमको फॉर्मिंग करना है ट्रिपलेट में, हमको यहाँ देखें, हम क्या देखें ना, 2 into 2, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाता है। तो इसीलिए हम 2 into 2 को अगर इस नंबर पे डिवाइड कर देंगे 4916 में, तो हमें हमारा जो क्वोशंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब है। आप खुद देखें यहाँ पे परफेक्ट क्यूब हुआ, क्यू जो निकाला आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। तो नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ, 5 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय हुइच 1 2 3 में बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। वही सेम क्वेश्चन देखो, हमको अगर 1 3 2 3 का फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा 2 4 जा 12, 2 6 जा, अच्छा ये सॉरी स्टूडेंट ये 2 में नहीं होगा, तो 3 2 5 3 8 9 3 में हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 में करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 में करो, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 49 के बाद हम लिख सकते हैं 7 into 7, ठीक है। तो मतलब 3 3 ठो आ गया और 7 2 ठो आ गया। तो मतलब हम क्या लिखेंगे
1323 इज इक्वल टू 3 का पावर क्यू और 7 का पावर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय हुईज मे बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज परफेक्ट। अच्छा देखो, मुझे यहाँ ये जो 1323 को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मेरे को 2 तो 7 है और 1 तो 7 चाहिए, इसी के लिए मेरा जो आंसर सही आंसर होगा तो 7 आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो हियर द नंबर ऑफ 3 इज 3, मतलब 3 का जो पावर है तो 3 है एंड द नंबर ऑफ 7 इज 2 है, इसीलिए सो वी नीड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अनदर 7 इन द फैक्टराइजेशन टू मेक ए 1323 ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो मेरे को अगर 7 अगर मैं एक तो मल्टीप्लाई कर दूंगा देन ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है हो जाएगा 7 का पावर 3, और ये जो नंबर 1323 इसमें भी हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई होने से, ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो मेरा आंसर यहाँ सिर्फ 7 लिखना है आपको। 7 जो कि द स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको अगर हम 1323 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ओके, ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर पे आ जाओ स्टूडेंट। यहाँ पे दिया गया है 512 डिवाइडेड 125 का क्यूब रूट निकालो, मतलब क्यूब रूट स्टूडेंट ये हो जाता है। देखो 5 का क्यूब अगर 125 है तो मैं पूछूंगा 125 का क्यूब रूट कितना है, तुम बोलोगे सर 5 है, ऐसे लिखना है 3 इस अंदर में। ठीक है, तो 125 का क्यूब रूट 5 है। इसी तरह मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे है 512 डिवाइडेड 125 का आप क्यूब रूट निकालो। ठीक है, अच्छा 512 को किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से कंटिन्यू 512 होगा, सबको पता है, अभी अभी मैं बोला था 8। ठीक है, देखो 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, ये हो गया। ठीक है, 8 6 जा 48 और ये 3 51 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया और 125 का हो जाता है 5। ठीक है, तो 8/5 का क्यूब होता है 512/125, और हम ऐसा लिख सकते हैं 512/125 का क्यूब रूट का आंसर कितना है 8/5। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक तो ट्रिक बता रहा हूँ, हमको क्यूब कैसे निकालना है, किसी भी नंबर 2 डिजिट वाला नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं क्यूब, देख लो। सपोज मेरे पास, आपको खुद अभी अभी मैंने किया, देखो आपको खुद पता है कि अगर मैं 11 का क्यू निकालूंगा, कितना निकालूंगा, 12 ले लो पहले, आपको पता हो जाए 12 का क्यू जानते हैं हम, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से हो जाए 144, और इसमें अगर 12 मल्टीप्लाई करें 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 4 जा वही 48, 12 4 जा 48, 48 ये हो जाएगा 4, 48 4 कितना होता है 52, 2 कैरी 5, 12 1 जा 12, 5 17, 1728 आपका होता है 12 का क्यूब। लेकिन मैं ट्रिक में कैसे निकालूंगा ये आपको देखना है, सीखना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे जल्दी निकालोगे। अच्छा देखो क्या करोगे स्टूडेंट, 1 2 नंबर 2 है तो पहले क्या करोगे आप, 1 का क्यू कर लो। ठीक है, 1 का क्यू कर लो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या करो, 1 का स्क्वायर करो, 2 में मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 2 जा 2 हो गया। इसी तरह इस नंबर को इधर भी आ जाओ, ये और 2 का स्क्वायर करो 1 में मल्टी, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो 2 का, फिर 2 का क्यू करना, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अच्छे से देख लो, फिर से मैं कर लेता हूँ। पहले क्या करोगे आप, ऐसे 4 तो लाइन डाल दोगे, ये 1 का क्यू होता है 1 और 2 का क्यू होता है 8। फिर क्या करोगे 1 का स्क्वायर करो और 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर करो 1 पे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 1 जा 4। और क्या करें, ये 20 वाले को डबल कर लो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होता है। देखो हो जाएगा 8, 8 4 12, 2 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 1 7 2 8 इज योर राइट आंसर। तो ऐसा किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। हमारे पास था क्या, 12 का क्यूब निकालना था हमको। ठीक है, तो अगर 12 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था -0.729, -0.729। तो आप लोग को पता है -0.729 का आंसर कितना होगा,
तो पहले नंबर देख लो, 729 का क्या होता है, किसका क्यूब होता है वो, हमको क्यूब रूट पूछा गया है। तो ये किसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 7 2, अभी अभी मैं बोला था 9, ठीक है। 9 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 729, मेरे को चाहिए डेसिमल, तो मुझे 0.9 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब -0.9 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 1 जा 9, 9 8 7 हो गया। और नेगेटिव 3 बार अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3 आएगा, तो -0.9 इसका क्यूब रूट है, ठीक है। ये आपका सही है।